दानियाल सारा से कहता है कि काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, आपने ऑफिस में कदम तक नहीं रखा, आखिर ऐसी क्या आफत जान पड़ी। इसको सुनकर आप देखेंगे कि सारा कहती है कि ये आफत ही है, आपको नहीं पता कि हमारे घर में मामलात क्या बन रहे हैं। जिस पर दानियाल जी दिलचस्पी ले रहा है, उसको कहता है कि मुझे भी बताएं कि आखिर आपके घर में क्या हालात चल रहे हैं। जी आप देखें जी, पूरी तसल्ली में आ जाती है सारा, और सारा जो है सारी बात कर देती है दानियाल से, और उसको कहती है कि जी ये सारे टशन हो रहे हैं हमारे घर में, और फिर दोबारा से एक दफ़ा मुझ पर इल्ज़ाम लग चुका है, और अब देखिए अब मैं क्या करूं। जिसको सुनकर दानियाल कहता है कि बाजी अब तो आखिरी किस्त आ चुकी है, टेंशन मत लें, अब बस जल्दी से अब जाते हैं आपके घर और आपकी माँ से बात करते हैं। जिसको सुनकर सारा जी बड़ी हैप्पी हो जाती है और कहती है कि फिर इस काम में देरी कैसी चली गई, चलते हैं। जैसे ही वो वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ जो है वो बहुत ही शर्मिंदा सा खड़ा होता है, लेकिन फिर भी उसको ये चीज़ हज़म नहीं हो रही कि आखिर सारा ऐसे कैसे कर सकती है, और वो सोच रहा है कि अभी भी सारा उसको माफ़ कर देगी, लेकिन वहाँ जिसको कहता भी है और कहेगा कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। आगे से आप देखेंगे कि सारा कहती है जैसे तुम 2 दफ़ा थप्पड़ मेरे मुंह पे मार सकते हो, वैसे मैं भी ऐसे ही कर सकती हूँ। यानी कि खूब उनकी भी होती है हाथापाई, और वो कहती है कि खबरदार आइंदा से तुमने मेरे मामलात में बोलने की कोशिश की। लेकिन वो हाथ कहता है कि अब ये कौन है जो आ गया है, यानी कि नाज़रीन आपको परेशान नहीं होना, तीसरा थप्पड़ नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अब जो है साफ साफ डायरेक्ट बात होनी है उसकी माँ से। और उसकी माँ कहती है कि बेटा ये कौन है। इसको सुनकर वो कहती है कि ये दानियाल सर हैं। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि ये बहुत ही गुण गाती है आपके, और कहती है मेरी बेटी के वाकई दानियाल सर बहुत अच्छे हैं, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दानियाल कहता है अगर वो मेरी इतनी तारीफ़ करती है तो फिर आप क्यों परेशान हैं, जल्दी से जिस काम के लिए आए हैं बस वो काम निपटाते हैं। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है क्यों नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दुरैया की माँ आ जाती है और कहती है कि बेटी मैंने तो सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ एक वैर ही पाल के रखा, लेकिन अब जी अब मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, तुम मुझे माफ़ कर दो। मुझे रुमाना भी कई दफ़ा समझाती रही कि ऐसा नहीं करना, लेकिन मैंने कहाँ रुमाना की सुनी, मैं तो सिर्फ अपनी ही धुन में मगन थी और अपनी ही मर्ज़ी करती चली जा रही थी। लेकिन अब जाके मुझे समझ आई है कि झूठ कभी नहीं छुपता है। मैंने दुरैया की बातों को शुरू से छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन अंजाम देखो उसका क्या हुआ, वहाज ने उसका क्या हशर किया है। क्योंकि मुझे उस वक़्त ही उसके मुंह पर थप्पड़ मारना चाहिए था जब उसने पहला झूठ मुझसे बोला था। हालांकि मैं ये सारी बातें जानती थी, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही अटकी हुई थी कि तुम्हारी कोई ऐसी बात मिले या फिर कौन सा झूठ बना के मैं नई बात करूं। लेकिन अब देखेंगे जी बड़ी ही परेशान हो चुकी है सारा, क्योंकि सारा कहती है कि मैंने आप सब लोगों को दिल से माफ़ किया है, मेरी जान छोड़े और मुझे यहाँ से सुकून से जाने दें। लेकिन जी पीछे से रुमाना कहेगी ना ना ना, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी ऐसे, मैं तो तुम्हें बड़े धूमधाम से रुखसत करने वाली हूँ। लेकिन सारा नहीं मानती, कहती है कि सारी ज़िंदगी आप लोगों के एहसान ले लेके मैं तंग आ चुकी हूँ, इसलिए मज़ीद एहसानात मुझ पर आप मत कीजिए। आगे से आप देखेंगे जी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती रहेंगी, सारे एक दूसरे से माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ करते रहेंगे और कहते रहेंगे जी हमें माफ़ कर दे, वो कहेगा हमें माफ़ कर दे। लेकिन जी आप देखेंगे दानियाल एक ही बात करेगा, चलो चलो फटाफट करो ये सारा काम निपटाओ और हम लोग चलते हैं। इसकी वजह से उसकी माँ कहेगी कि मैं भी आपके साथ जा रही हूँ, जिसकी वजह से वो कहेगा जी जी ज़रूर। आगे से जी बहुत हैप्पी हो जाती है सारा की माँ, क्योंकि सारा की माँ के पास अब ठिकाना नहीं रह गया है और उसने क्या करना है वो भी उसके साथ ही जाएगी। इसलिए जी काफ़ी हैप्पी हो चुकी है सारा भी, कि सारा की अपनी माँ की वजह से काफ़ी परेशान थी और उसकी बहुत बड़ी मुसीबत जो है वो टल चुकी है। सारा के इतने यकीन दिलाने के बावजूद भी जी यकीन नहीं आया वहाज को, और वो अभी तक वहीं का वहीं अटका हुआ है और अभी तक उसको ही गलत समझ रहा है। वो नहीं जानता है कि वो कितना गलत फैसला कर रहा है और कहां से कहां तक पहुंच जाएगा। यानी कि अब तो उसके हाथों जो सबूत लग चुका है उसमें तो खैर पता चल ही जाएगा, लेकिन वैसे वहाज ने सारी एपिसोड्स में ज्यादती बहुत की उसके साथ और उस पर यकीन नहीं किया, ये सबसे बड़े दुख की बात है। लेकिन जी सारा भी आखिरी एपिसोड में उसका वो हश्र करेगी और कहेगी कि मैंने आप लोगों की ज्यादतियों को बहुत देर तक बर्दाश्त किया, लेकिन अब मजीद नहीं। लेकिन जैसे ही सारा की माँ से पूछती है कि सारा तुम मुझे बताओ कि आखिर क्या हुआ है, तुम इतनी परेशान क्यों हो,
मुझे भी बताओ तुम। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि सारा कहती है कि वहाज ने फिर से थप्पड़ मुझे मारा और फिर से मुझ पर इल्ज़ाम लगाए हैं। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि अब इस चीज़ का फैसला मुझे करने दो। पहले भी मैं खामोश रही थी लेकिन अब मज़ीद खामोश नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि अब मैं इन लोगों की वजह से तंग आ चुकी हूँ और अब इन लोगों की बात नहीं सुनूंगी। जिसको सुनकर सारा कहती है कि नहीं, ये मेरी जंग है और मैं ही इनके साथ लड़ूंगी। मैं भी आप लोगों की तरफ देखना भी नहीं चाहती, हकीकत यही है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि जो वहाज की माँ है वो बहुत रोती है और चीखती चिल्लाती और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, ऐसा मैं हरगिज़ नहीं चाहती थी। मेरे बेटे ने तुमसे बहुत ज़्यादतियाँ की हैं लेकिन इस दफ़ा भी ये वही हरकत करेगा। मुझे तो इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था। बहरहाल जो कुछ हुआ इस बात को छोड़ दो, क्योंकि अब मज़ीद अब इसके साथ तुम्हें रहने भी नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा साथ तुम्हारा ढूंढूंगी। जिसको सुनकर सारा कहती है कि आपको मेरे बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ ने मेरे लिए सब कुछ चुन लिया है, इसलिए आप इन बातों में लग के परेशान मत हों। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वहाज के साथ जो है वो दानियाल जो है वो आ जाता है सारा के घर, और वहाँ पर ये सारा माजरा देख के काफ़ी हैरान होता है। कहता है कि आखिर सारा आप इतनी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रही थी, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था। बहरहाल अब मुझे समझ आ चुकी है। और वो इस तरह से उसकी माँ से बात करता है और उसको कहता है कि आप मेरी एक बात मानेगी। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि आखिर आप क्या कहने वाले हो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि मुझे अब मज़ीद किसी और आजमाइश में मत डालना, क्योंकि मैंने बहुत सी परेशानियों देखी हैं और अब मैं अपनी बेटी के बारे में कोई किसी की बात नहीं सुनने वाली हूँ। जिसको सुनकर उसकी माँ जो है वो दानियाल जो है वो कहता है क्या फ़िक्र मत करें, ऐसी कोई बात नहीं है, सारा जैसी कोई लड़की हो ही नहीं सकती। खैर जो भी था, लोगों की गलतफहमी थी और लोगों की बातों में लग के इस तरह की बातें नहीं सोचा करते हैं। आप भी परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं बस सिर्फ और सिर्फ आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि आप वाकई में आप सच कह रहे हो। आगे से वो कहता है कि हाँ, मैं आपको एक पल के लिए भी इधर से नहीं, इन लोगों के साथ नहीं रहने दूंगा, बल्कि मैं आप लोगों को अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। बस आपको ये फैसला अब जल्दी करना है और इसके अलावा अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये ही वाहिद सल्यूशन है। और इन लोगों की शक्ल भी आप कैसे आखिर देख सकती हैं। मुझे बहुत तकलीफ़ होगी, बहुत अफसोस होगा कि अगर आपका जवाब ना हमें होगा। ना में जवाब तो बनता ही नहीं है। सारा की माँ बहुत खुश होती है और उल्टी छलांगी मारती है कि मेरी बेटी के कैसे नसीब खुल गए हैं और जो कुछ उसके साथ हुआ है आज उसको उससे कई गुना बेहतर मिल रहा है। यानी कि सारा के नसीब बहुत अच्छे खुल गए हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि बहुत खुशबाश क्या कहते हैं बड़े अच्छे तरीके के साथ वो अपनी बेटी की शादी दानियाल के साथ कर देती है और हमेशा हमेशा के लिए ये सारा जो है उसको खैर बात कह देती है, यानी कि दानियाल की फैमिली को, उसकी वहाज की फैमिली।